हेलो जी। वेलकम बैक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में, और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका बेसिक टर्म जो है निकल के आया है किस प्रकार से, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशन फॉर्म में चीज़ें बनी थी उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स है उसकी ब्रांचेस। ठीक है, उसकी ब्रांचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है इकोनॉमिक्स वर्ड, ठीक है, हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स वर्ड किस लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से निकल के आया है, जिसको हमने क्या कहा था, ओइकोनॉमिकस। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इसके ब्रांचेज हैं। क्या है? ब्रांचेस। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स को क्या कर दिया गया, आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक तो आपका डिवाइड किया गया किस में, माइक्रो में, और एक डिवाइड किया गया किस में, मैक्रो में। ठीक है, एक डिवाइड किया गया आपका माइक्रो में और एक डिवाइड कर दिया गया किस में, मैक्रो में। ठीक है, जो माइक्रो है ये निकल के आया किससे, माइक्रोज से। ठीक है, किससे, माइक्रोज से। और जो मैक्रो है ये निकल के आया है किससे, मैक्रोज से। ठीक है, ये दोनों ही टर्म जो हैं वो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं। ठीक है, माइक्रोज का मतलब क्या होता है, माइक्रोज का मीनिंग होता है आपका स्मॉल, और मैक्रोज का मीनिंग होता है क्या, लार्ज। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइक्रो की, माइक्रो जो है क्या है, स्मॉल लेवल से रिलेटेड है, मीन्स आप कह सकते हैं इंडिविजुअली रिलेटेड है, जबकि मैक्रोज जो है वो लार्ज या फिर ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रीगेट टर्म में ये बात करता है क्या, मैक्रोज। ठीक है, जबकि माइक्रो जो है उसकी टर्मोलॉजी इंडिविजुअलिटी से है, मतलब व्यक्तिगत रूप में या एक बहुत छोटे लेवल पर जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है किसका, माइक्रो का। ठीक है, जबकि मैक्रो जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, लार्ज फॉर्म में इसको, एक्सपेंशनरी फॉर्म में या एक्सटेंसिव फॉर्म में इसको डिस्कस किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, मैक्रोज हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है माइक्रोज और मैक्रोज वर्ड, जैसे आपका इकोनॉमिकस था। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं इसमें, जो इकोनॉमिक्स हमारा वर्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है बेसिकली, इस टर्म को सबसे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही लिया था कि क्या था ये चीज़ें, लेकिन क्या है कि इसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं, इकोनॉमिक्स के जो पिता हैं, जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में, वैसे हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन हमने उसको पढ़ा था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। ठीक है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, छोटी सी टर्म थी, लेकिन जो फर्दर जो एडम स्मिथ आए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स को अलग करते हुए इन्होंने डिस्कशन लिया, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने इस बारे में एक्सप्लेन किया कि इसमें इनकी जो बुक थी, ठीक है, इनकी जो बुक थी, और बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था इनका वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, बुक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। ठीक है, इसमें इन्होंने कई सारी टर्मोलॉजी दी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज हैं क्या है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फादर कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है कौन, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एल्फ्रेड मार्शल। और वैसे ही आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं J.M. किच। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर है एल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, J.M.
केंच, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको एक्सप्लेन किया है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक एक्सटेंसिव फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया, और ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो में जेएम केंच के, ठीक है। इनकी जो बुक है जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में पब्लिश हुई थी, उसमें बेसिकली जो है इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स किसके चलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा आज का डिस्कशन है। इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और कुछ टर्म्स जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम इसको इसी प्रकार से लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।